ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन का है, पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? इसका उत्तर क्या होगा? कितना नियम होता है? ये प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है। 2 नियम होता है। पहला होता है आपतित किरण। पहला क्या होता है? आपतित किरण तथा आपतन बिंदु और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित हो। तीनों कहाँ हो? तीनों एक ही तल पर स्थित हो। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है आपतित किरण तथा आपतन बिंदु और अभिलंब तीनों एक ही तल पे स्थित होते हैं, जो कि क्या होता है? प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम होता है। दूसरा होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। किसके कोण के बराबर होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसके कहने का मतलब है कोण I बराबर कोण R होता है। कोण I बराबर कोण R होता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। आपतित किरण तथा आपतन बिंदु और अभिलंब तीनों एक ही तल पे स्थित हों, उसे पहला नियम। दूसरा में होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण I बराबर कोण R होता है। समझ आ गया? क्या करना है आप लोग को? वीडियो को रोक के लिखना है। समझ आ रहा ना? वीडियो को रोकना है और क्या करना है? इसको लिखना है। फिर उसके बाद है गोलीय दर्पण का द्वारक किसे कहा जाता है? दूसरा क्वेश्चन, गोलीय दर्पण का द्वारक किसे कहा जाता? गोलीय दर्पण का द्वारक किसे कहा जाता है? समझ आ रहा है? गोलीय दर्पण का द्वारक किसे कहा जाता है? उत्तर लिखिएगा। दर्पण के चौड़ाई को क्या कहा जाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक कहा जाता है। गोलीय दर्पण यानी लिखना का दर्पण के चौड़ाई को, किसको? दर्पण के चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। दर्पण का द्वारक कहा जाता है। समझ में आ रहा है? कह रहा है कि गोलीय दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? दर्पण के चौड़ाई को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण का द्वारक कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन लिखिएगा। क्या लिखिएगा? दर्पण की सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती हैं? दर्पण की सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती हैं? कहाँ से मापी जाती हैं? कह रहा है कि दर्पण की सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती हैं? कहाँ से मापी जाती हैं? उत्तर में लिखिएगा ध्रुव से। कहाँ से मापी जाती हैं? ध्रुव से। यानी कहने का मतलब है ई दर्पण है, इसका मुख्य अक्ष है, इसका यहाँ क्या बनता है? P बनता है, ध्रुव बनता है। तो जो दूरियां वस्तु F की दूरी, C की दूरी, मान लीजिए कि वस्तु रखे हैं, तो जो वस्तु की दूरी मापी जाती है कहाँ से मापी जाती है?
यहीं से मापी जाती है, P से मापी जाती है, यानी ध्रुव से मापी जाती है। समझ आ रहा है? लिखेंगे का उत्तल दर्पण, क्या लिखेंगे? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अपसारी दर्पण। इसे अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। 5वां क्वेश्चन लिखिएगा, किस दर्पण का, क्या लिखेगा? किस दर्पण का फोकस दूरी, किस दर्पण का फोकस दूरी वास्तविक होता है? वास्तविक होता है। कह रहा है कि किस दर्पण का फोकस दूरी वास्तविक होता है। इसमें उत्तर लिखिएगा, क्या उत्तर लिखेंगे? उत्तर लिखिएगा अवतल दर्पण। क्या लिखेगा? अवतल दर्पण। क्या लिखेगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को लिखते हैं अभिसारी दर्पण। इसका उपनाम क्या होता है? अभिसारी दर्पण। क्वेश्चन कह रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी काल्पनिक होता है? क्या बताइएगा? उत्तल दर्पण यानी अपसारी दर्पण। किस दर्पण का फोकस दूरी वास्तविक होता है? लिखेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का दूसरा नाम होता है अभिसारी दर्पण। क्वेश्चन लिखेंगे, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? कह रहा है कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या यानी R का क्या होता है? तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे? क्या होता है? बताए हैं आप लोग को कि F बराबर R/2 होता है, यानी क्या होता है? आधी होता है। क्या होता है? आधी होता है। यानी जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या का क्या है? आधा है। फोकस दूरी है जो वक्रता त्रिज्या की क्या है? आधी होती है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। फिर 7वां क्वेश्चन लिखिएगा। 7वां में लिखिएगा गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कितना गुना होता है? कि कितना गुना होता है? फोकस दूरी कितना गुना होता है? करा गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या को R से रिप्रेजेंट करते हैं यानी सूचित करते हैं। फोकस दूरी जो होती है वो कितना गुना होती है? तो R बराबर कब उतना होता है? 2F होता है। हम आप लोग को ये बता चुके हैं। यानी जो कहने का मतलब होता है यानी 2 गुना होगा। क्या गुना? अरे F में कितना गुना हो रहा है? 2 गुना हो रहा है, तो 2 गुना होगा। जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी का क गुना? 2 गुना। फोकस में क का गुना? 2 गुना, इसलिए क गुना होगा? 2 गुना होगा। समझ में आ रहा है? गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कितना गुना होता है? 2 गुना होता है। क्या करेंगे? 8वां क्वेश्चन लिखेंगे। 8वां आप लोग को 7 क्वेश्चन का क्या बता चुके हैं। 8वां लिखिएगा का हजामत में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? हजामत किसको बोलते हैं? अरे हजामत यानी सैलून में, ब्यूटी पार्लर में जो ऐनक लगा होता है उसी को क्या कहते हैं? हजामत बोलते हैं। तो हजामत में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तर में लिखेंगे क्या हुआ?
उत्तर में लिखेंगे अवतल दर्पण। क्या लिखेंगे? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या होता है? अवतल दर्पण का दूसरा नाम होता है अभिसारी दर्पण। क्या होता है? अभिसारी दर्पण। समझ में आ रहा है? अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण। 9वां क्वेश्चन लिखेंगे। 9वां लिखेंगे जो हम लोग का गाड़ी होता है, एम्बुलेंस होता है, उसके बगल में एक ऐनक होता है जो हमें देखने के लिए काम में आता है, उसे क्या कहते हैं? साइड मिरर। क्या बोलते हैं? साइड मिरर। जो गाड़ी के बगल में लगा होता है, साइड मिरर के रूप में, मिरर का मतलब होता है ऐनक, शीशा। साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता, किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, किया जाता है। कहने का मतलब है साइड मिरर जो होता है, एक होता है इकार होता है, इसके बगल में एक ऐनक लगा होता है, वो किसका उपयोग होता है? वो कौन दर्पण होता है? वो दर्पण होता है उत्तल दर्पण। उत्तर में लिखिएगा उत्तल दर्पण। क्या लिखिएगा? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपनाम होता है बउआ, इसको क्या बोलते हैं? अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण, इसका उपनाम क्या होता है? अपसारी दर्पण। करा साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? क्या होता है? उत्तल दर्पण। हम अपने बगली को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। 10वां लिखिएगा प्रकाश स्रोत क्या होता है? प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत से आप क्या समझते हैं या क्या होता है? आप क्या समझते हैं? प्रकाश स्रोत से आप क्या समझते हैं? प्रकाश स्रोत। स्रोत माने क्या होता है? किसी चीज का आना निकलना, वही क्या कहलाता है? स्रोत कहलाता है। किसी भी चीज का स्रोत होता है, जिससे हमें कोई चीज प्राप्त हो तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वह वस्तु। क्या लिखेंगे? वह वस्तु। वह वस्तु जिससे, वह वस्तु जिससे क्या करे? जिससे प्रकाश निकले। जिससे क्या निकले? प्रकाश निकले। जिससे प्रकाश निकले उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वह वस्तु जिससे प्रकाश निकले, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है भैया? प्रकाश स्रोत कहा जाता। प्रकाश स्रोत से आप क्या समझते हैं? स्रोत का मतलब होता है किसी चीज से कोई चीज निकलना, वही क्या कहलाता है? स्रोत कहलाता है। स्रोत का मतलब होता है जिससे हमें कोई चीज प्राप्त हो, यानी उसे क्या कहते हैं? स्रोत कहते हैं। तो वह वस्तु जिससे हमें प्रकाश निकले, प्रकाश प्राप्त हो, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहा जाता है। समझ आ रहा है? हजामत में किस दर्पण का उपयोग? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। समझ आ रहा है? साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। प्रकाश स्रोत से आप क्या समझते हैं? प्रकाश स्रोत का मतलब जिससे हमें प्रकाश का क्या हो? प्राप्ति हो, उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। समझ आ रहा है? इसको क्या करना है? वीडियो रोक रोक के लिखना है और लिख कर हमें सेंड करना है।